हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स लैब में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर का मतलब होता है कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। जैसे हमारे छोटे-छोटे इक्विपमेंट है या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, वो एसी पे नहीं चलता है। उसको चलाने के लिए क्या होना चाहिए? डीसी होना चाहिए, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट चाहिए। तो उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, रेक्टिफायर का यूज करेंगे। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और रेक्टिफायर दो तरह का होता है ना? इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि इसमें हम लोग एक डायोड का यूज करते हैं, और इसमें हम लोग डायोड का यूज करते हैं तो फॉरवर्ड वाइज यूज होगा। उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि इसमें हम लोग दो डायोड यूज करते हैं। और उसके आगे एक ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है कि 4 डायोड का हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इसमें धीरे-धीरे पढ़ेंगे कि क्या होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर का मतलब है ना, क्या होता है? चेंज एसी टू डीसी, है ना? एसी को डीसी में चेंज करते हैं। रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। यहाँ पे एसी अप्लाई करते हैं। एसी का सिंबल इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे 220 वोल्ट रहेगा, या 230 भी, 240 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आएगा, हमारा जो वोल्ट आएगा, ये क्या हो जाएगा? 30 वोल्ट आ सकता है, 25 वोल्ट आ सकता है, इस तरह से। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन, वो डिपेंड करता है इसके वाइंडिंग पे। कि बाइंडिंग इसमें होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे डिपेंड करता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न, अगर नंबर ऑफ टर्न अगर ज़्यादा है तो इसको हम लोग स्टेप डाउन बोलेंगे, स्टेप अप बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ टर्न इसमें अगर ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्टेप अप बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न कम है सेकेंडरी वाइंडिंग में तो उसको हम लोग स्टेप डाउन। वोल्टेज को क्या करता है? ये स्टेप अप कर देगा और स्टेप डाउन। यहाँ पे हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ये हमारा जो एसी यहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कम रहेगा। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि इसी सर्किट में हम लोग एक डायोड का यूज करते हैं, इस सर्किट में, इस तरह से। ये लोड हो गया यहाँ पे। अब इसका कनेक्शन हम लोग इस तरह से करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि जो अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे आया, तो पॉजिटिव, ये हमारा ये सिग्नल ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव यहाँ आया, तो ये तो पी टाइप और एन टाइप, इसको हम लोग एनोड और इसको कैथोड बोलते हैं। पॉजिटिव सिग्नल आया तो ये तो क्या करेगा, ये फॉरवर्ड बायस में काम करने लगेगा और करंट इस तरह से हमारा पास हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा यहाँ पे, इस तरह से अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रिवर्स बायस की तरह काम करने लगेगा और करंट को क्या कर देगा, ये ऑफ मोड में कर देगा, ऑफ हो जाएगा। यहाँ जो डायोड है, डायोड का फॉरवर्ड बायस में अगर कनेक्शन रहेगा तो स्विच इसका ऑन की तरफ बिहेव करेगा, और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, ये ऑफ की तरफ। तो इसके आउटपुट में जो यहाँ पे मिलेगा हमारा, इस तरह से आउटपुट में देखिए बच्चों कैसा मिलेगा, पॉजिटिव तो ये फॉरवर्ड काम किया, लेकिन जैसे ही इसका नेगेटिव सिग्नल गया ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ हो जाएगा और ये कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से मेरा सिग्नल मिलेगा, फिर यहाँ पे ऑफ हो जाएगा और फिर इस तरह से यहाँ सिग्नल इस तरह से मिलेगा। तो पूरा नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से ये जो हमारा जो
पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, इसमें क्या है, कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का एसी यहाँ पे आ रहा है। इससे भी हम लोग क्या करेंगे, हटाने का काम करेंगे। इसको किस तरह से हटाएंगे हम लोग, है ना, इसे फुल वेव रेक्टिफायर में एक और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायोड लगाएंगे। ठीक है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर ये इसका हो गया।